हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? भी करती हैं सब खैरियत से होंगे। अलहम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसालेदार बटाना, यानी कि सफ़ेद बटाना। इसे वाइट पीस भी कहते हैं। हमारे यूपी साइड में ऐसे बहुत बनाते हैं और ये ना बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है, रगड़े से भी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। अब तो आप लोग पूरी रेसिपी देखिएगा मेरी एंड तक की, और इतना मसालेदार बनता है, इतना टेस्टी बनता है, यमी बनता है। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। अगर हमारे घर में ये चीज़ बनती है मसालेदार बटाना, तो हम इसे पाव से ही खाते हैं, कड़क पाव या तो नरम पाव से ही, या तो पराठे से खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मसालेदार सफ़ेद बटाना बनाना। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी बनाना। और ये मेरी फेवरेट रेसिपी हमारे घर में बनते ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम यानी कि पाव किलो मैंने सफ़ेद बटाना ली थी और इसे मैं 10 से 12 घंटा भिगो के रख दी थी। यानी कि अगर मुझे मॉर्निंग बनाना तो मैं रात में भिगो के रख दी थी। और एक आलू ली हूँ और साथ में हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, और यहाँ पर मैंने इमली भिगो के रख दी थी। इमली का पल्प डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मटरों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। और फिर चलिए चलते हैं अभी गैस की तरफ इसे बनाना। और बहुत ही मिनटों बनने वाली रेसिपी। अगर आप इसे भिगो के रख देंगे ना तो आपका बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं। अगर आप कुकर में बनाते हैं ना तो कुकर में उतना टेस्ट नहीं आएगा। आप कभी बनाइए तो इस पतीले बनाइए टोप में, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ मैंने टोप ले ली, उसमें ऑयल ऐड कर दी, साथ में कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची ऐड कर दी हूँ। उसे हल्का सा ब्राउन करेंगे, लाल करेंगे। उसके बाद में मटर छोड़ देंगे और साथ में यहाँ पे आलू ऐड कर देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए इसे भून के लेंगे। इसे आलू ऐड करने के बाद में इसे भून लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मसाले ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे भून ली हूँ मैंने इसे 2 सेकंड के लिए। साथ ही हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दें। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और यहाँ पे मैंने भर के मैंने तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, ये 2 स्पून से, ये स्पून से 2 स्पून ली हूँ। और साथ ही यहाँ पे हल्दी पाउडर मैंने हाफ स्पून ली हूँ। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ले ली हूँ। ये देखिए हाफ स्पून मैंने धनिया पाउडर ले ली हूँ। यहाँ पे मैंने 2 स्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले ली हूँ और साथ ही यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर ली। धनिया पाउडर हाफ स्पून लेना है। और इसे बस यही मसाले हैं और इसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बटाने में और आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद में हमें इसे पानी ऐड कर देना और पानी बहुत ही कम डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत भिगोई थी मैं 10 से 12 घंटे, जैसे मैंने आपको बताई थी। इसे अगर भिगो के रखेंगे ना तो आपको कम पकाना पड़ेगा, आपको कुकर में विसल देना नहीं पड़ेगा। जो पतीली में टेस्ट ना वो कुकर में टेस्ट नहीं आएगा। तो ये फ्रेंड्स आप लोग अगर बनाइएगा तो आप लोग पतीले टोप में बनाइएगा, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनता है। देखिए मैंने यहाँ पे हाफ जग पानी ऐड करी थी और मेरा यही पानी में मेरा मटर पक चुका था अच्छी तरह से बटाना, और बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी बना था। ये हमारे घर में सबका फेवरेट है। रगड़े से भी ज़्यादा सब शौक से खाते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं बनाने के लिए, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स ढक देंगे 10 मिनट के लिए, पानी जब तक के ड्राई हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बिल्कुल 1 से 2 बार मैंने इसे चम्मच लगाई थी। तो देखिए हमारा जो मटर है ना पक चुका है, सफ़ेद बटाना, मसालेदार सफ़ेद बटाना पक चुका है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही गज़ब का, बहुत ही यम्मी बना था माशाल्लाह। इसे आप पाव से खाइए, कड़क पाव से या नरम पाव से खाइए, पराठे से खाइए, दाल चावल से भी खा सकते हैं एज आ सब्ज़ी की तरह। और यहाँ पे मेरा मटर पक चुका था सफ़ेद बटाना। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल्प ऐड कर दी हूँ। आपके पास अगर इमली का पल्प नहीं है तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, मगर नींबू से उतना टेस्ट नहीं आता है जितना आप इमली का पानी ऐड करेंगे। तो इमली का पल्प, तो फ्रेंड इसे मैं 2 मिनट के रख दूँगी। जिस तरह से जो इमली है ना बटाने में अच्छी तरह से पकड़ ले, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तो इमली डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा जो है ना सफ़ेद बटाना, मसालेदार सफ़ेद बटाना पक चुका है। यहाँ पे मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड कर दी। तो वो देखिए हमारा मिनटों में रेडी हो गया है ना सफ़ेद बटाना। ये हमारे घर में सबका फेवरेट है फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और हमारे घर में रगड़े से भी ज़्यादा इसे पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको बनाना है तो आप लोग भी 10 से 12 घंटा भिगो के रख दीजिए और आधे घंटे में आपका जो है ना सफ़ेद बटाना रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने पानी भी ऐड करी थी और इतना अच्छा बना है, बिल्कुल भी इसका जो स्किन है कवर इसका बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल गीला भी नहीं हुआ है, एकदम खड़े खड़े बटाने हैं। आलू भी अच्छी तरह से मैश हो गया था। तो फ्रेंड्स आप देख के बता सकते हैं कि कितना यम्मी और कितना टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा ना,
आप भी ज़रूर बनाइए, आप भी बनाइए, घर वालों को बना के खिलाइए। एक बार ज़रूर ट्राई करिए इस तरह से सफ़ेद वटाना बनाकर। बहुत टेस्टी बनता है गाइस, बहुत ही यम्मी बनता है। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही यम्मी बना था। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में सबका ही फेवरेट है, खासकर स्पेशली मेरा फेवरेट है। मैं तो हमेशा बनाते रहती हूँ। वीक में हमारे घर में एक बार तो बनता ही है, मॉर्निंग में नाश्ते में। संडे को तो स्पेशली बनता है जब सबकी छुट्टी रहती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी मेरी? अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिए, फैमिली में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक की इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।